अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कनाडा में समर्स आ चुके हैं, तो हमने सोचा क्यों ना पहाड़ी इलाकों में जाया जाए। इस दफ़ा विंटर्स में हम लोग गए थे बैंफ, तो अब हम सोच रहे हैं जैस्पर जाने के लिए। जैस्पर हमारे सिटी एडमिंटन से 4 आवर्स की ड्राइव पे है। मैं शादी से पहले भी एक दफ़ा जा चुकी हूँ, बट अपने हस्बैंड के साथ पहली दफ़ा जाने वाली हूँ। तो सफ़र की तैयारी के लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत थी, जिसके लिए हम आ गए हैं कॉस्को पे। एंड एज ऑलवेज कहीं भी जाने से पहले मेरा एक ही रोना होता है कि मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे ग्रोसरी कर लेते हैं और यहाँ पे कपड़ों के सेक्शन में कुछ देख लूँगी अगर मुझे कुछ अच्छे कपड़े मिल गए तो। कॉस्को में एंटर होते साथ हमें ये छोटा हैंड कैरी नज़र आ गया बच्चों का, इतना प्यारा था ये। और पैसा को तो अच्छा लगा ही लगा, बट मुझे और जैन को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। येलो वाला कि ग्रीन वाला? वो भी प्यारा है, देख लो तुम। बट चलो येलो ज़्यादा। और थोड़ी सी ब्रेक के बाद फिर शुरू होता है कॉस्को का सफ़र दोबारा से। आज मेरा सारा ध्यान कपड़ों की तरफ है, तो इसलिए आज मैं आप लोगों को सारा कपड़ों का सेक्शन दिखाऊंगी कॉस्को का। कॉस्को की ग्रोसरी तो आप लोगों ने मेरे अक्सर व्लॉग्स में देखी होगी, मगर आज मेरा फोकस ज़रा कपड़ों के ऊपर है, तो मैं आपको यहाँ का सारा सेक्शन दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये पूमा की शर्ट्स लगी हुई थी $10 में एक शर्ट, ये ऑफ पे लगी हुई थी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भी थी। और ये मेंस थी, तो मैंने जैन को बोला कि आप भी ले लो। और यहाँ पे पैंट्स अच्छी लगी थी, ये बाबा पैंट्स देख रहे हैं और वो लोग अपना साइज़ ढूंढ रहे थे क्योंकि उनको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही थी। और यहाँ पे हैं कुछ पैसा के कपड़े, पैसा के साइज़ के। यहाँ पर अक्सर कुछ कपड़े ऑफ पर लगे होते हैं, तो काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये नाइट सूट लगे हुए हैं $17 के, लाइक $16.99 के। और यहाँ ये बच्चों के फ्रॉक्स लगे हुए हैं। कपड़े ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ पे एक देसी कुर्ती जैसी ना ये टॉप नज़र आई येलो कलर की, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसकी प्राइस थी $23, तो ये मैंने ले ली। वैसे मुझे लग रहा था ये थोड़ी महंगी है, बट येलो कलर में मेरा दिल आ जाता है और वो फिर मुझे लेना पड़ता है। मेरे हस्बैंड को तो ये टॉप बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, मगर मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं काफ़ी टाइम तक सोचती रही वापस रख दूँ कि ले लूँ, वापस रख दूँ कि ले लूँ, बट फिर मैंने ले ही ली। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस, ताकि जाके कुछ तैयारियां कर सकें। और ये रास्ते में मैंने पैसा के लिए स्नैक्स के तौर पे बेबी कैरेट्स रखी हुई हैं, क्योंकि पैसा को भी ना मेरी तरह लगता है कि अगर हम गाड़ी में बैठ गए ना तो बस अब खाना ही है, कुछ ना कुछ खाते ही रहना है। तो वो भी बस गाड़ी में बैठी है, कुछ ना कुछ खाती रहती है। इसके बाद हमने सोचा गाड़ी को भी अपना तैयार कर लें, साफ़ सुथरा कर लें जैस्पर जाने के लिए, जिसके लिए हम आए हैं कार वॉश में। तो फाइनली गाइस हमारी गाड़ी धुल चुकी है और ये यहाँ पे लगे हुए सारे वैक्यूम्स, ये हम अभी नहीं यूज़ कर रहे हैं। जैस्पर से जब हम वापस आएंगे तब हम गाड़ी को अंदर से साफ़ करेंगे, क्योंकि फॉर श्योर वो बहुत गंदी हो चुकी होगी। इसके बाद जैन को मेरी शक्ल देख के याद आया कि तुमने आईब्रोज बनवानी थी, तो वो मुझे लेकर आए हैं यहाँ सैलून पे। ये मेरे घर के पास ही है, तो यहाँ से मैंने बनवाई आईब्रोज। और अब हम फाइनली जा रहे हैं घर की तरफ। कोई बात नहीं, सैनिटाइजर गिर गया। खोलो खोलो, वीडियो बना रही हूँ मैं आपकी। क्या है ये, हम क्या लाए हैं आपके लिए? हनी भी है। हनी भी है। निकाल लें बाबा? मैंने निकाल लिया, मैंने। दादा निकाल रहे हैं। एक है इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा शायद दूसरा। लेना चाहिए। होगा इसके। कितना प्यारा है। जूते लेके आ गई हो। बाबा इसके जूते उतारे हैं। परीक्षा के कपड़े तो आ ही जाएंगे। जैन इसमें खोलना जरा थोड़ा। ओ परीक्षा देखो कितना प्यारा है। चलो पैसा आओ चलाओ ना, इसको ऐसे चलाते हैं। ड्रैग करो। आहा भाई, अंदर से एक और बैग निकला है। तो गाइज ये हो गई है पैसा के हैंड कैरी एंड बैकपैक की अनबॉक्सिंग। पैसा को अपना बैग इतना पसंद आया, वो इतनी एक्साइटेड हो गई है उसको देख के कि वो सोने जाने के लिए तैयार ही नहीं थी, कि सारा टाइम बस उसको बैग के पास बैठना था। तो अब मैं उसके साथ ही बैठ के ना ये उसके कपड़े पैक कर रही हूँ। बच्चों के इतने सारे कपड़े रखने पड़ते हैं ना, क्योंकि बच्चों का तो आपको पता है कभी गीले कर देते हैं, कभी गंदे कर देते हैं, और वॉमिट वगैरह का भी खतरा होता है। और हम जा रहे थे 2 दिन के लिए, तो इसलिए मुझे काफ़ी सारे कपड़े रखने पड़े पैसा के। और इस पॉकेट में मैं रखने लगी हूँ डायपर्स। हैप्पी दे दे रखने को। चलो अच्छा, ये लो रख लो भाई, थैंक यू सो मच।
पैसा को सारा टाइम जैन ने संभाला है तो मैंने ये पैकिंग की है, वरना वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी। उसको नींद आई थी बट वो ज़बरदस्ती जाग रही थी। और यहाँ पे पैसा की पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब मैं बैग बंद करने लगी हूँ और ये लड़की मुझे बैग बंद नहीं करने दे रही है और कपड़े लाके डाले जा रही है बैग के अंदर। तो गाइस मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं जा रही हूँ इसको सुलाने के लिए। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि जैस्पर जाने से पहले ये खाना क्यों पक रहा है और किसके लिए पक रहा है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ जैस्पर में ना कोई हलाल रेस्टोरेंट नहीं है, तो वहाँ ना खाने पीने का बहुत मसला होता है। जैस्पर में आप ज़्यादा से ज़्यादा पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा खा सकते हैं और टिम हॉर्टन से कॉफ़ी वगैरह, ब्रेकफास्ट और सबवे। और ये इसमें भी कुछ भी हम लाइक चिकन वाली चीज़ नहीं खा सकते हैं। पिज़्ज़ा भी हम चीज़ पिज़्ज़ा खाते हैं और सबवे पे भी हम वेजी सैंडविच खाते हैं। मैं और जैन तो ये चीज़ें खा सकते हैं, मगर बाबा वो ये चीज़ें रोज़ नहीं खा सकते हैं। और हमने वहाँ पे 2 दिन रहना था, तो मतलब 2 दिन तक पिज़्ज़ा, टिम हॉर्टन्स, कॉफ़ी और इन चीज़ों पे गुजारा नहीं हो सकता था। तो फिर मैंने खाने में बनाया है बिरयानी और मैंने बनाया है दम कीमा। और अब मैं अपनी फ़र्स्ट एड और मेडिसिन की किट प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने रखी है फ्लैजेल अगर पेट ख़राब हो जाए, पोलीफैक्स अगर चोट लग जाए, बैंडेज, इनो और टाइलेनॉल। ये तो मुझे ज़रूर चाहिए होते हैं क्योंकि सर में दर्द तो होना ही है। और परीक्षा के लिए दवाइयाँ। वैसे तो अल्लाह ना करे कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े, मगर इन चीज़ों का पता भी नहीं होता, ज़रूरत कभी भी पड़ भी सकती है। तो मैं जब भी सफ़र पे जाती हूँ ना, तो मैं किट ज़रूर बनाती हूँ जिसमें मैं ये सारी चीज़ें रखती हूँ। ख़ासतौर पर परीक्षा की दवाई तो मुझे ज़रूर रखनी होती है, क्योंकि अक्सर होता है कि उसकी सफ़र में तबीयत ख़राब हो जाए तो वो वॉमिटिंग वगैरह, उसको बुखार हो जाए, तो उसके लिए मैं सारी दवाइयाँ, थर्मामीटर में सारी चीज़ें रखती हूँ। ऐसे यू गाइस नो कि मैं खाना भी घर से बना के लेके जा रही हूँ, तो इसलिए मैं बर्तन भी सारे लेके जा रही हूँ। और हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, तो इसलिए जितना मर्जी सामान रख लें आसान होता है। अगर बाय एयर ट्रैवल करना तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें आप रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड वेट होता है। तो गाड़ी में जाना मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप उसमें अपनी मर्ज़ी से आराम से चीज़ें भर सकते हैं। और जाने से पहले मेरे हस्बैंड कर रहे हैं कुछ सफाई और मेरी मज़ेदार बिरयानी रेडी हो चुकी है। कितनी जालिम शक्ल लग रही है ना। तो गाइस यहाँ पे हमारी तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और ये सारे काम करते करते मुझे काफ़ी सुबह हो गई थी, इसलिए मैं बस थोड़ा सा सोई थी। बाकी मैंने सोचा था गाड़ी में जाके सो जाऊँगी। आगे की कहानी मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में सुनाऊंगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।